सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। प्राथमिक विद्यालय ठेगीपुर रतना में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने अपनी कलाओं से और जबरदस्त प्रदर्शन से दर्शकों को तालियां बजाने पर विवश कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश अवस्थी ने बच्चों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर संचालक आनंद पटेल सहित सरिता, वेद प्रकाश, मीरा, सविता देवी, प्रिया सिंह आदि लोग रहे। प्राथमिक विद्यालय चकमानधाता में कक्षा 5वीं के बच्चों की विदाई का कार्यक्रम और रिजल्ट वितरित किया गया। कक्षा में प्रथम स्थान सुरभि चौरसिया, द्वितीय नव्या पांडे, तृतीय सोनाली सोनी, चतुर्थ श्रुति और पंचम संध्या को सम्मानित किया गया व सील्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान राजीव सेठ के द्वारा पुरस्कार दिया गया। सभी बच्चों के लिए पुरस्कार, टिफिन, बोतल व खाने पीने का इंतजाम किया गया। कक्षा 5वीं के बच्चों ने शिक्षक कृष्ण बाबा मिश्रा को घड़ी प्रदान की। इस अवसर पर कृष्ण बाबा मिश्रा ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत भावुक दिन है, क्योंकि जिन बच्चों को 5 वर्ष पढ़ाया उन बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। इस मौके पर सभी बच्चे विदाई के समय रोने लगे। इस अवसर पर नोडल शिक्षक इंदु चंद पांडे, ARP प्रकाश तिवारी, मासूक अहमद और बच्चों के परिजन उपस्थित रहे। भदोही में सोमवार 30 मार्च को 346 आंगनबाड़ी सहायिका और 33 मुख्य सेविकाओं को 1492 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन का वितरण और 20 आंगनबाड़ी केंद्र भवन नेवादा कला आंगनबाड़ी केंद्र कस्तूरीपुर, आंगनबाड़ी केंद्र कंसापुर और आंगनबाड़ी केंद्र डंगहर का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह नौकरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उपयोगिता देश सेवा से लेकर छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पोषण देने का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। आपके कंधे पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए आपको अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार करना है, क्योंकि यह देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सुपोषण, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कहा कि उक्त प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन और योग्यता आधारित रही है। चकबाघन शाम नहर के किनारे इधर उधर घूम रहे प्रतिबंधित पशुओं की हत्या का प्रयास करने वाले शातिर गिरोह का एक अभियुक्त ललई पुत्र स्वर्गीय दोगा हरिजन निवासी ग्राम ढपका, थाना ज्ञानपुर को गिरफ्तार किया गया। सोमवार 30 मार्च को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने मामले को लेकर जारी एक आधिकारिक बयान में बताया कि जनपद भदोही में थाना ज्ञानपुर कल रात को जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखी पेट्रोलिंग टीम को। उसने तुरंत ही वहां पर पहुंचकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया एवं उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पशु हत्या की फिराक में थे। तुरंत ही मौके पर बाकी की थाने फोर्स भी पहुंची, उसको हिरासत में लिया और सुसंगत धाराओं में 81/26 थाना ज्ञानपुर में मुकदमा पंजीकृत भी कर लिया है। आगे इसकी लिंकेजेस एक्सप्लोर करके जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस बेसिस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शराब तस्करी करने के दोषी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि व प्रत्येक को 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना कोइरोना पुलिस टीम द्वारा विगत 10 जून 2025 को चेकिंग के दौरान सोनू हरिजन पुत्र संतलाल हरिजन और शिवधर हरिजन पुत्र रामपति हरिजन निवासीगण मवैया थाना सिंह थाना कोइरोना को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सोमवार 30 मार्च को न्यायालय भदोही द्वारा दोषी अभियुक्त सोनू हरिजन व शिवधर हरिजन को जुर्म स्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक को 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जनपद के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से टाटा पंच सफेद रंग की कार के अंदर 3 बोरी में से 121 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में समरजीत यादव 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय दयाराम यादव निवासी महबूबपुर थाना भदोही और प्रदीप सरोज 26 वर्ष पुत्र जज्जू सरोज निवासी रायपुर थाना सुरेरी जनपद जौनपुर है। इस विषय में सोमवार 30 मार्च को ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि जी, जनपद भदोही में शासन की मंशा के अनुरूप मादक पदार्थों पर लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ही आज हमारी सर्विलांस और एसओजी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लगातार हम लोग ट्रेस कर रहे थे और आज करीब 121 किलो 450 ग्राम हमने गांजा बरामद किया है, जिसमें हमने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिसका नाम समरजीत यादव जो भदोही का रहने वाला है और प्रदीप सरोज जो जौनपुर का रहने वाला है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये उड़ीसा से माल लाते थे और आगे अलग अलग जनपदों में बेचने के ये पूरी योजना बनाने के तहत ही आए थे। तो इस प्रकार हमने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें आगे हम इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि मादक पदार्थों की ये जो संचालन है उस पर रुकावट लाई जा सके। ओराई पुलिस टीम द्वारा धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाते हुए हत्या का प्रयास करने वालों के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार अल्ताफ अली पुत्र इस्लाम अली निवासी लीलाधरपुर थाना ओरई ने रविवार 29 मार्च को पुलिस को सूचना दिया कि मेरा बुआ नाजिया की शादी का प्रोग्राम दिन में होना तय था, जबकि उसके विपक्षी वकील की बेटी शबाना बानो की शादी रात में होना तय था। विपक्षी लोग अल्ताफ के घर आने वाले रास्ते पर खाना बना रहे थे। जब उसने विपक्षीगण से रास्ता खाली करने को कहा तो विपक्षियों ने गाली गलौज कर देते हुए कुल्हाड़ी से वार करके अल्ताफ के चाचा दिलदार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए ओराई पुलिस टीम द्वारा कुल 7 आरोपियों लियाकत अली 30 वर्ष पुत्र वकील अहमद, इजराइल अली 28 वर्ष, सलीम अली 26 वर्ष, सलीम अली 25 वर्ष पुत्रगण, मुस्तकीन शमशेर 30 वर्ष व अशरफ 25 वर्ष पुत्रगण वकील और वकील 68 वर्ष पुत्र अहमद निवासी ग्राम लीलाधरपुर थाना ओरई को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।